हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 29, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूताम नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का मित्र जानकर मेरा भक्त शांति प्राप्त करता है। पहले के 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने ध्यान का पूर्वालोकन प्रस्तुत किया है। इस श्लोक में वे हमें ध्यान का उद्देश्य बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह श्लोक हमें बताता है कि ध्यान की अवस्था में व्यक्ति क्या जान पाता है। ध्यान का लक्ष्य शाश्वत सार का साक्षात्कार करना है। यह उस लहर की तरह है जो जल में जाकर अपनी एकता का साक्षात्कार करती है। इसी प्रकार लहर को यह बोध होता है कि वो अब सीमित इकाई नहीं रही जो वो पहले थी। लहर तो वो है ही, अब अनेक लहरें भी है, वह संपूर्ण सागर है। उसी तरह एक बार साधक ब्रह्मा या शाश्वत सार के साथ एकता का साक्षात्कार कर लेता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जैसे जल को प्राप्त हुआ था सागर। ईश्वर वास्तव में कौन है, इसका वर्णन 7वें से 12वें अध्याय में किया गया है। यहाँ उनके केवल कुछ गुणों का ही वर्णन किया गया है। जो वह ब्रह्मांड का भोक्ता या ब्रह्मांड का ग्रहण करता है। समाज के कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य स्वतः ही ईश्वर को समर्पित हो जाता है। कर्म योग के 3रे अध्याय का विषय यही था, जहाँ हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करने के लिए कहा गया है और अपने कर्मों के फलों को एक उच्चतर आदर्श के लिए समर्पित करने के लिए कहा गया है। ईश्वर सर्वोच्च आदर्श है क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाहित करता है। इसके बाद ईश्वर को सभी प्राणियों का नियंत्रित कहा गया है। प्रकृति या माया के माध्यम से ईश्वर उन नियमों के रूप में प्रकट होते हैं। हमने पहले देखा कि ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसे नियमों के माध्यम से कार्य करता है। ईश्वर इन नियमों के माध्यम से हमें नियंत्रित करते हैं। अंततः ईश्वर के नियम न्याय संगत हैं। वे सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। वे बिना किसी अपेक्षा या गुप्त उद्देश्य से कार्य करते हैं। जैसे किसी मनुष्य का कोई उपदेश होता है कोई कार्य को पूर्ण करने का, वैसे ही भगवान का भी, ईश्वर का भी कोई उद्देश्य होगा इस ब्रह्मांड की रचयिता करने का। सोचिए जरा, वे बिना रुके कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा हृदय धड़कता है और हमारी सांसें चलती रहती है। इस प्रकार ईश्वर सभी प्राणियों के परम हितैषी और मित्र है। यदि हम भी ईश्वर से मित्रता कर ले, जिसका एक अर्थ ये भी है कि संसार के हित के लिए, सर्वोच्चम हित के लिए हम कार्य करें। अतः जो शाश्वत तत्व को जान लेता है और ध्यान के दौरान ईश्वर के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। यही है गीता के 5वें अध्याय का अंतिम संदेश। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे। हरे